हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा? चलो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज एस्टिवेशन। राइट, पहले वाला पढ़ लिया था ना सबने। चलो, एस्टिवेशन क्या होता है? क्या होता है बेटा एस्टिवेशन? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है? चलो, तुमने सेपल्स पेटल्स पढ़ी थी। अब वो जो सेपल्स और पेटल्स तुमने पढ़ी थी उनके पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। अब समझ में आ गया? सेपल्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, पेटल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? क्या तुम्हें ये कुछ बातें याद हैं? चलिए, सेपल्स को हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल के से एंड पेटल्स को हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल सी से। याद आ गई है ना बातें? चलिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखो। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ योर सेपल्स एंड पेटल्स, ठीक है, इन फ्लोरल बड with respect to the other members of the same whorl। यानी कि अगर हम ये 5 सेपल्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं, राइट, इन 5 सेपल्स का अपने आपस में क्या अरेंजमेंट है, दैट इज योर एस्टिवेशन। ये बात हो गई सेपल्स की। अब बात करेंगे पेटल्स की। सिमिलरली ऐसे ही हमारी पेटल्स का अपने विद रिस्पेक्ट आपस में क्या अरेंजमेंट है, दैट इज योर एस्टिवेशन। क्लियर? चलो, पहला है हमारे पास टाइप ऑफ एस्टिवेशन, दैट इज योर वेलवेट। अब देखो, मैं एक लाइंस बना रही हूँ। देखो ये लाइंस कैसी हैं? क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं? ऐसे इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है तुम्हारे पास? नहीं, ये सिर्फ क्या है, इस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रही है, लाइक दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर। क्या कर रही हैं? दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर। They are just touching, overlapping absent। याद रखना, वेलवेट के केस में ओवरलैपिंग नहीं होती। एग्जाम्पल इज योर कैलोट्रोपिस, राइट, जस्ट टच वन अनदर, सिर्फ टच करती हैं। इस टाइप को क्या बोलते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। मिलता किस में है? कैलोट्रोपिस में। ठीक है, डायग्राम पे आओ। ये डायग्राम है तुम्हारा वेलवेट का, ये डायग्राम है तुम्हारा वेलवेट एस्टिवेशन का। देखो बेटा जी, क्या तुम्हारी सारी पेटल्स आपस में टच कर रही है एक दूसरे को? यस मैम, बिल्कुल कर रही हैं। क्या ओवरलैप कर रही हैं? नो मैम, नहीं कर रही। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, हमारे पास सेकंड टाइप की आती है हमारी ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में हमारे पास ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है इन एन ऑल्टरनेट मैनर। यानी कि अगर पेटल का ये एंड देखो, ये एंड कैसा है? देखो कैसा है ये एंड? बाहर नजर आया? बाहर की तरफ है, देखो। तो इसका दूसरा एंड कैसे है? अंदर की तरफ। नेक्स्ट पेटल पे आओ, इसका दूसरा एंड बाहर, तो इसका ये वाला एंड अंदर। बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। यानी कि अरेंजमेंट कैसा है तुम्हारी पेटल्स का? यहाँ पे ऑल्टरनेट मैनर में। कैसा है? ऑल्टरनेट मैनर में, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। हो जाएगा याद? एग्जाम्पल्स देखो इसके, चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड योर कॉटन। तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के एग्जाम्पल याद हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। थर्ड आता है हमारे पास इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या बोलता है? ओवरलैप तो हम करते हैं पर हमारा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। इसमें क्या था जो हमने पहले किया ट्विस्टेड? दे हैव अ फिक्स पैटर्न कि भाई तेरा अगर एक यहाँ बाहर था पेटल तो यहाँ वाली में वो अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे अगर बाहर था तो यहाँ अंदर, एंड सो ऑन। लेकिन तुम्हारे इम्ब्रिकेट में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे रैंडमली हो रहा है ये काम। इट इज अकरिंग रैंडमली। क्लियर हो गई बात? वेक्सिलरी लास्ट है तुम्हारा, उससे पहले तुम इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल्स देखो। केशिया एंड गुलमोहर याद हो जाएंगी। डायग्राम पे देखो, ये क्या है? जो ये वाली है तुम्हारी पेटल, इसका अरेंजमेंट देखो एक बार। इसका अरेंजमेंट देखो, ये जो पेटल है तुम्हारी, इसके कंप्लीटली दोनों एंड कहाँ पे हैं? अंदर, राइट। इसका एक एंड अंदर, एक एंड बाहर, इसके दोनों बाहर।
ठीक है, इसका फिर एक अंदर एक बाहर, फिर इसका एक अंदर एक बाहर। तो क्या तुम्हारे पास कोई फिक्स पैटर्न मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये है तुम्हारा इम्ब्रिकेट, दिस इज योर इम्ब्रिकेट। क्लियर हो गई बेटा बात? लास्ट है तुम्हारा एस्टिवेशन में, दैट इज योर वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। वेक्सिलरी, वेक्सिलरी तुम्हारी किस में मिलेगी? तुमको पी में मिलेगी, तुम्हें बीम में मिलेगी, राइट। वेक्सिलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है इससे। क्लियर? मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन इससे बनता है। स्टार मार्क कर लो, ठीक है। इसको मैं तुम्हें ऐड करवाती हूँ, डायग्राम मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है। क्लियर? पहले एक तुम्हें ये बनानी है, फिर तुम्हें कुछ इस टाइप का लेटरल विंग्स बोलते हैं हम इसको, एंड लास्ट इज योर दिस स्ट्रक्चर। ये है हमारी वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है बेटा। ये जो है हमारी सबसे टॉप पे, इसका क्या नाम है? स्टैंडर्ड। ये जो दो हैं इनको बोलते हैं लेटरल विंग्स, एंड लास्ट इज योर कील। और ये क्या कंडीशन शो कर रही है यहाँ पे? फ्यूज। तो हम जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सी फैमिली का भला? हम जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं फेबियेसी का, फेबियेसी का जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं? हमारे पेटल्स को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखते हैं हम इसके फॉर्मूले में? C1 + 2 + ब्रैकेट का 2। अब ये देखो, ये जो 1 है यहाँ पे C1, दैट इज योर दिस 1, इस 1 की बात कर रहे हैं। जब हम इसमें C+2 लिखते हैं तो 2 मतलब इन दो 2 की बात करते हैं, यानी कि हम लेटरल विंग्स की बात कर रहे हैं। एंड लास्ट में जब हमने ये ब्रैकेट वाला 2 लिखा तो मतलब हम कील की बात कर रहे हैं, और कील हमें कौन सी कंडीशन शो कर रही है? फ्यूज्ड कंडीशन शो कर रही है, इसलिए हमने इस 2 के आगे क्या लगाया है? ब्रैकेट लगाया है। क्या ये सबको समझ में आ गया? ये लेबलिंग मार्क कर लेना, राइट। फ्लोरल फॉर्मूले धीरे धीरे डेवलप करने शुरू कर लो ताकि तुम्हें एकदम से बर्डन ना लगे। और वेक्सिलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। क्लियर बेटा जी? स्टार मार्क कर लो। हाँ जी बेटा जी, वेक्सिलरी क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखो एक बार वेक्सिलरी का। ये जो तुम्हारे पास यहाँ बड़ा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज योर स्टैंडर्ड। लेबल कर लिया था ना उस टाइम, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज लेटरल विंग्स, और लास्ट वाली होती है कील, जो क्या होती है? फ्यूज्ड। तो फ्यूज्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके अरेंजमेंट को C1 + 2 + ब्रैकेट का 2 इज फॉर दी फ्यूजन। क्लियर? चलो हाँ जी बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम विद प्लेसेंटा। क्या होता है प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इन केस ऑफ प्लांट्स, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। ठीक है, ये आपको पता चल गया था, ये फीमेल स्ट्रक्चर है, राइट। ये हमारी ओवरी है, दिस इज योर ओवरी। प्लांट में ये ओवरी होती है, क्लियर। अब इस ओवरी के अंदर तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल्स। तो इन ओव्यूल्स का अरेंजमेंट विद इन द ओवरी इज टर्म्ड एज प्लेसेंटेशन। क्लियर? प्लेसेंटेशन हमारे पास 5 टाइप से होती है। फर्स्ट इज मार्जिनल, सेकंड एक्साइल एंड पेराइटल। ये यहाँ पे कट कर लो, एक्साइल। थर्ड इज योर फ्री सेंट्रल, फोर्थ इज योर बेसल एंड फिफ्थ इज योर पेराइटल। क्लियर? पहला देखो क्या है हमारे पास? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल क्या लग रहा है सुन के? कुछ मार्जिन पे बात हो रही है, कुछ ऐसी बात हो रही है जो किसी मार्जिन को डिस्क्राइब करेगी। पहले डायग्राम पे देखो, हमारे पास जो ओव्यूल्स हैं कहाँ नजर आ रहे हैं तुम्हें?
ओव्यूल्स नजर आ रहे हैं हमें हमारे मार्जिन्स पे, देखो बेटा जी मार्जिन्स पे नजर आया ओव्यूल, यस और नो? देखो बिल्कुल तुम्हारी ये ओवरी है, ये वाली तुम्हारी ओवरी है तो इसके यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मतलब अगर ऐसे ओवरी है तो यहाँ और यहाँ नजर आ रहे हैं, तो क्या हुआ? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और ये तुमने मटर तो छिली होंगी, सर्दियों में मम्मा के साथ सबने मटर छिलवाई होती हैं, तो जब मटर खोलते हो तो देखते हो तुम कि मटर यहाँ पे भी लगी हुई है, और जो तुमने दो उसके हिस्से किए थे उस दूसरे हिस्से पे, यानी कि उस छिलके के दूसरे हिस्से पे भी तुम्हारे पास क्या थी? मटर थी। तो मार्जिनल का मतलब बहुत क्लियर हो गया होगा कि ऐसे मार्जिन्स पे लगी होती है मटर। तो एग्जाम्पल याद हो जाएगा, मटर एंड योर बीन्स, योर पीज एंड बीन्स। क्लियर? सेकंड आता है हमारे पास एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या है? तुम्हारा सेंट्रल पार्ट ऑक्यूपाई करता है ओव्यूल, ठीक है? एक्साइल यहाँ पे है, सेंटर में देखो, इसके सेंटर में क्या नजर आ रहा है तुम्हें? योर पोजिशन ऑफ दी ओव्यूल्स। ये देखो इधर, आपको समझ में आ रहा है ना? ये यहाँ पे तुम्हारे ओव्यूल्स हैं, देखो सेंटर में, सेंटर में तुम्हारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं इन केस ऑफ योर एक्साइल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल है इसके हमारे पास टमेटोज एंड पेपर्स, मतलब मिर्च, ठीक है? नेक्स्ट है तुम्हारे पास थर्ड इज योर पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल प्लेसेंटेशन के हमारे पास दो डायग्राम है, पहला एंड दूसरा। क्या बोल रहा है तुम्हारा पेराइटल? ओव्यूल्स आर अरेंज्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ओवरी वॉल, यानी कि ये देखो तुम्हारे पास अगर ये ओवरी वॉल है तो इसने कौन सा पोर्शन ऑक्यूपाई किया है? उसने ऑक्यूपाई किया है ये वाला पोर्शन। कुछ इस तरीके से तुम्हारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ये हैं तुम्हारे ओव्यूल्स, ठीक है? तो पेराइटल में तुम्हारे पास सेंटर पोजीशन ऑक्यूपाई कर दी जाती है बाय दी ओव्यूल्स। एग्जाम्पल इज मस्टर्ड एंड रेडिश, ठीक है? एक और डायग्राम है, इसमें तुम्हारे पास क्या शो हो रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारे ओव्यूल्स कुछ इस तरीके से आउटसाइड की तरफ है, ये तुम्हारे ओव्यूल्स हैं। क्लियर हो गया बेटा? पेराइटल में पोजीशन ऑफ ओव्यूल्स क्लियर है सबको? चलिए फोर्थ टाइप करते हैं हम, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल का मतलब, डायग्राम में आओ, तुम्हारे पास सेंटर जो है इसका कैसा लग रहा है? ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू अ सेंट्रल कॉलम इन दी ओवरी, सेंटर पे प्रेजेंट है तुम्हारे पास ओव्यूल्स। डायग्राम देखो, कुछ इस तरीके का डायग्राम है तुम्हारे पास, ये हैं तुम्हारे ओव्यूल्स। तो फ्रीली तुम्हारे पास सेंट्रल में प्रेजेंट हैं तुम्हारे ओव्यूल्स। क्लियर? एग्जाम्पल है तुम्हारे सनफ्लावर एंड डेजीज। क्लियर? अगला लास्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे पास टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज योर बेसल प्लेसेंटेशन। अब देखो तुमने देखा होगा, ये है तुम्हारा स्टिग्मा, स्टाइल, एंड दिस इज योर ओवरी। इस ओवरी के अंदर तुम्हारे कौन मिलते हैं? ओव्यूल्स। क्या है? ओव्यूल्स। अब अगर यहाँ पे प्लेस्ड है तुम्हारा सीड, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अगर ओव्यूल तुम्हारा ओवरी में यहाँ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एपिकल, राइट? और अगर वो बेस की तरफ प्रेजेंट है तुम्हारा ओव्यूल तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेसल, बेसल प्लेसेंटेशन। तो बेसल प्लेसेंटेशन तुम्हें यहाँ से याद हो जानी चाहिए कि बेसल मतलब समथिंग विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी। डायग्राम में आओ, ये देखो इधर स्ट्रक्चर, तुम्हारा ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? नियर टू द बेस ऑफ द ओवरी। क्लियर हो गया है सबको? एग्जाम्पल व्हीट एंड ग्रासेस। क्लियर? व्हीट एंड ग्रासेस। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या है? ओवरी तुम्हारी में क्या कंडीशन दिखेगी तुमको कि तुम्हारी उस पर्टिकुलर ओवरी में ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? एट द बेस। आई होप ये चीज़ तुमको बहुत आसानी से क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल देखो, व्हीट एंड ग्रासेस। व्हीट क्या है तुम्हारी? डाइकॉट, एंड ग्रासेस कैसी हैं तुम्हारी? मोनोकॉट। तो इस क्यूरोसिटी के साथ कि भाई डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे, ठीक है?
देखो तुम्हारे पास फ्रूट है, क्या होता है फ्रूट, बताओ, सब खाते हो फ्रूट फ्रूट फ्रूट, क्या होता है फ्रूट? एक कुछ डेवलप्ड मेच्योर राइपन स्ट्रक्चर, किसका? ओवरी का। मैंने लास्ट लेक्चर में मेंशन की थी ये बात कि जो तुम्हारा फ्रूट होता है इट इज योर मेच्योर्ड ओवरी, यानी कि जो तुम्हारा फ्रूट है वो क्या बनाता है? ओवरी। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज योर सीड। सीड किससे बनी थी? ओव्यूल से डेवलप होगी। ओव्यूल जब मेच्योर हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? सीड। क्लियर? चलो, मेच्योर्ड ओवरी में तुम्हारे पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, यानी कि वो जो तुम्हारा फ्रूट है तुम खाते हो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? पेरिकार्प है और उसमें सीड है, ये तो तुमको पता ही है ना। तुम्हारी ओवरी ही तो एनक्लोज करके रखती है तुम्हारी सीड को। अब वैसे तो तुमसे इमेजिन होगा नहीं, लेकिन तुमने भी बहुत सारे मैंगो खाए हैं इस सीज़न में। अब तो चले गए बेचारे मैंगो, लेकिन तुमने गर्मी में बहुत सारे खाए, याद तो आ गए होंगे। ठीक है, अब देखो उस मैंगो में हमने क्या क्या देखा था। जो आउटर स्किन थी जिसको हम पील ऑफ कर देते थे, पील ऑफ जिसको किया उसका क्या नाम था? एपीकार्प। और उस एपीकार्प को हम क्या बोलते हैं? आउटर स्किन। क्लियर? जो नॉन एडिबल होती है, ठीक है, हम उसको खाते नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीजोकार्प। मीजोकार्प ही मेन फ्लैशी पार्ट है जिसको हम खाते हैं। तो ये कैसा है? फ्लैशी है प्लस एडिबल है। एडिबल मतलब हम खाते हैं इस पार्ट को, राइट? फॉलोड बाय योर एंडोकार्प। एंडोकार्प मतलब ऊपर से तुमने छिलका छील दिया, दैट इज तुमने क्या उतार दिया? उसका एपीकार्प। फिर तुमने खा लिया, क्या खाया? मीजोकार्प। अब जो बच गया तुम्हारे हाथ में एक मैंगो खाने के बाद, वो क्या है? दैट इज योर एंडोकार्प। एंडोकार्प तो वो गुठली रह गई है, एंड गुठली इज स्टोनी वॉल। क्लियर? तो क्या है तुम्हारे पास? एंडोकार्प इज योर इनर मोस्ट स्टोनी वॉल होती है। क्लियर? ये सारा तुम्हारा क्या है? पेरिकार्प। यानी कि तुम्हारा पेरिकार्प is divided into 3 types या 3 parts बोल सकते हो तुम। पहला है तुम्हारे पास एपीकार्प, ठीक है, फिर से तुम्हारे पास मीजोकार्प एंड लास्ट एंडोकार्प, राइट? एपीकार्प क्या है? जो तुमने उतार के फेंक दिया। फ्लैशी कौन है? मीजोकार्प, जो तुमने खा लिया। एंड जो तुम्हारे हाथ में जो बचता है मैंगो खाने के बाद, दैट इज योर एंडोकार्प। क्लियर बेटा जी? तो तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये फ्लावरिंग प्लांट्स का, यानी कि ये तुमने बहुत बार सुना है, हमारे फ्लावर करते हैं, प्लांट्स फ्लावर करते हैं, लेकिन सिर्फ कौन? सिर्फ एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स फ्लावर करते हैं। एंजियोस्पर्म्स की ओवरी ही डेवलप होके क्या बना सकती है? फ्रूट बना सकती है। क्लियर? एक तुमने खाया होगा बनाना, मोस्टली बहुत लोगों का फेवरेट होता है बनाना। ईजी टू कैरी, ईजी टू ईट, आराम से खा सकते हो ना, कहीं भी ट्रैवल करते हो मस्त बनाना ले लेते हो, खा लेते हो ना, छीलने की दिक्कत है ना कुछ है। तो तुम्हारा ये बनाना है क्या? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। हाँ जी, नेक्स्ट कर रहे हैं हम सीड, राइट? सीड में पहला है हमारे पास एम्ब्रियो, राइट? एम्ब्रियो क्या है हमारा? फ्यूचर। ह्यूमंस के केस में एम्ब्रियो बनता है तो वो क्या है? फ्यूचर ऑफस्प्रिंग। तो प्लांट के केस में अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो वो हमारा क्या है? फ्यूचर जर्मिनेटिंग प्लांट, जो आगे जाके एक पूरे बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सेकंड है हमारे पास एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है तुम्हारा? रिजर्व्ड फूड, यानी कि नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी तुमको? नरिशमेंट मिलेगी, नरिशमेंट यू विल गेट फ्रॉम दी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करेगा हमें? नरिशमेंट। क्लियर? लास्ट है तुम्हारे पास उस सीड का सीड कोट। सीड कोट क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तीनों स्ट्रक्चर्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज योर सीड। सीड में क्या क्या है? सीड कोट है प्लस एम्ब्रियो, दोनों मिलके तुम्हारी क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। क्लियर? रेडिकल प्लस एक्सिस प्लस कोटिलेडन। अब डायग्राम देखो बेटा, ये कुछ ऐसा डायग्राम है जो 2 हिस्सों में टूट सकता है इक्वल प्रोपोर्शन के साथ, वेयर एज ये कैसा है? ये 2 इक्वल हाल्व्स में नहीं टूटता। तो क्या तुम इनको नेम कर सकते हो?
हाँ जी, बिल्कुल। ये है तुम्हारा डाइकॉट सीड एंड ये है तुम्हारा मोनोकॉट सीड। ठीक है, डाइकॉट सीड में तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट होता है? तुम्हारे पास डाइकॉट सीड के केस में क्या प्रेजेंट होता है? ये क्या है तुम्हारे पास? दिस इज योर प्लिम्यूल। प्लिम्यूल क्या गिव राइज करेगा? शूट को। क्लियर? ये क्या है? रेडिकल। रेडिकल क्या बनाता है? हाँ जी, क्या बनाता है रेडिकल? रूट बनाता है। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारे पास? दो स्ट्रक्चर, दीज आर योर कॉटिलेडन्स। तो डाइकॉट के पास कितने कॉटिलेडन होते हैं? 2 कॉटिलेडन्स। ठीक है बेटा, अब किसी को डाउट आएगा कि मैम कॉटिलेडन क्या होता है? तुमने कभी सीड को ग्रो करवाने की कोशिश की है? सीड को मिट्टी में दबाया होगा, उसमें पानी डाला होगा रेगुलरली, तो उसने जर्मिनेट किया। जब उसने जर्मिनेट किया तो जो पहली चीज़ उसमें से निकली वो होती है हमारी कॉटिलेडन। और बड़ा जब पौधा हो जाता है हमारा, तब ये कॉटिलेडन ही होती हैं जो हमारी फर्स्ट लीफ बनाती हैं प्लांट की। क्लियर हो जाएगी ये बात? चलो, लेबलिंग चेक कर सकते हो। ये क्या है हमारे? 2 कॉटिलेडन। ये क्या है हमारा? सीड के ऊपर सीड कोट, दिस इज रेडिकल। उसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दिस इज योर हाइपोकोटाइल। उसके अंदर एपिकोटाइल। यहाँ पे तुम्हारा हाइलम। जिस पार्ट से वो 2 हिस्से जुड़े हुए थे, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये जो यहाँ पे अटैचमेंट थी दोनों हिस्सों में, दिस इज योर हाइलम। क्लियर? उसके नीचे वाला स्ट्रक्चर है माइक्रोपाइल। आउटर कवरिंग इज योर सीड कोट। ओके, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल कहाँ है? टॉप पे। हाइपोकोटाइल उसके नीचे। हाइपो मतलब उसके नीचे। रेडिकल जो क्या डेवलप करवाता है? रूट को। सीड कोट एंड कॉटिलेड। ठीक है बेटा, डन विद दिस। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं हम अपने मोनोकॉट पे। राइट, मोनोकॉट स्ट्रक्चर देखो। पहली बात तो मोनोकॉट का एम्ब्रियो जो है ना, वो एक साइड पे शिफ्ट हो गया, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? वेयर एज जो इसका एम्ब्रियो था वो पूरा सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा था। ये जो मैंने शेड किया है, दिस होल स्ट्रक्चर इज ऑक्यूपाइड बाय योर एम्ब्रियो। वेयर एज मोनोकॉट का एम्ब्रियो कैसा हो गया है? देखो, मोनोकॉट का एम्ब्रियो तो बेचारा एक साइड नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब ये देख के स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? दिस इज योर कॉर्न, मेज। खाई होगी, मक्की खाई है सबने। हाँ जी, ये उसका स्ट्रक्चर। एक दाना निकालते हो तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखता है, बिल्कुल। दिस इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तुमको पता चल चुका है क्या करता है? नरिशमेंट देता है टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो। तभी उसकी पोजीशन हमेशा एम्ब्रियो के इर्द गिर्द मिलती है। एम्ब्रियो के नियर बाय मिलने वाला पहला स्ट्रक्चर, उसका क्या नाम है? एंडोस्पर्म। याद हो जाएगी ये बात? मोनोकॉट की सीड जो है तुम्हारी, देखो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, मतलब जो तुम्हारे फ्रूट के ऊपर जो कोई भी वॉल है या तुम्हारी सीड के ऊपर कोई भी वॉल है, वो कुछ इस तरीके से नजर आती है। मोनोकॉट के केस में वो किस चीज से बनी होती है? एल्यूरोन लेयर। एंड एल्यूरोन लेयर इज वेरी वेरी प्रोटीनेशियस इन नेचर। किस चीज की बनी है? प्रोटीन की बनी है। तो एल्यूरोन लेयर इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। क्लियर? नेक्स्ट है तुम्हारे पास एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्यूटेलम। अब देखो, मोनोकॉट है तो मतलब कॉटिलेडन कितने प्रेजेंट होंगे? सिर्फ एक। डाइकॉट है तो कॉटिलेडन कितने प्रेजेंट होंगे? 2। तो डाइकॉट के तो 2 कॉटिलेडन हो गए, लेकिन मोनोकॉट का जो एक है तो मतलब कुछ स्पेशल होगा, तो उसको कुछ स्पेशल नाम भी है। आपका काम बढ़ चुका है, अब एक नाम और ऐड करना है, दैट इज योर स्क्यूटेलम। मोनोकॉट के केस में जो एक सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है स्क्यूटेलम। क्लियर? ये स्टार पॉइंट मार्क कर लो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्यूटेलम। क्लियर? नेक्स्ट है तुम्हारा कॉलियोपेटाइल एंड कोलियोराइजा। कॉलियोपेटाइल देखो कहाँ प्रेजेंट है? कहाँ प्रेजेंट है कॉलियोपेटाइल? पी। पी मतलब इट विल give rise to your
प्लिम्यूल। अगला है तुम्हारा आर मतलब इट विल गिव राइट डेवलप करती है तुम्हारी रूट्स। क्लियर? पूरी लेबलिंग क्लियर। मोनोकॉट का डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू द डाइकॉट प्लांट का डायग्राम। क्लियर? होप सो। चलिए नेक्स्ट है तुम्हारे पास मोनोकॉट एंड डाइकॉट के डिफरेंसेस। क्लियर? डायग्राम देख चुके हो, अब डिफरेंसेस फटाफट रिवाइज करते हैं। फर्स्ट इज एम्ब्रियो पोजेसेस ओनली सिंगल कॉटिलेडन। पता है हमें मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सिंगल कॉटिलेडन, यानी कि एक कॉटिलेडन, और उस कॉटिलेडन का क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है बेटा उसका? उसका नाम है स्क्यूटेलम, जो मैंने अभी तुम्हें स्टार मार्क करवाया था। राइट? इसका कंपैरेटिव पॉइंट देखिए, इट पोजेसेस 2 कॉटिलेडन्स। बिल्कुल। अगला, रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इनसाइड द एंडोस्पर्म। ये आपको पता है एंडोस्पर्म होता ही किस लिए है? आपका रिजर्व फूड स्टोर करने के लिए, यानी कि नरिशमेंट डेवलपिंग एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम किसका है? एंडोस्पर्म का। तो ये मोनोकॉट के केस में तुम्हारे एंडोस्पर्म में स्टोर होता है रिजर्व फूड, वेयर एज डाइकॉट के केस में तुम्हारे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं, आइदर कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म। क्लियर? थर्ड, एम्ब्रियो इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द सीड। वन कॉर्नर मतलब देखो, एक कॉर्नर में शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द बॉटम। कहाँ शिफ्ट हो गया? टुवर्ड्स द बॉटम। क्लियर? नेक्स्ट, embryo is placed at one corner of the seed whereas embryo is placed in the center of the seed. सेंटर ऑफ सीड में है, बिल्कुल है। देखिए, ये देखो स्ट्रक्चर, ये है तुम्हारा डेवलपिंग एम्ब्रियो और ये रहा तुम्हारा कंप्लीट क्लोज कर रहा है। ये रहा तुम्हारे पास तुम्हारा एम्ब्रियो। ठीक है? ये क्या इनक्लोज कर रहा है? तुम्हारे ऑलमोस्ट पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, यानी कि कंप्लीटली सेंटर में प्रेजेंट है तुम्हारा एम्ब्रियो इन केस ऑफ डाइकॉट। ठीक है बेटा? दिस इज डाइकॉट। नेक्स्ट, रेडिकल एंड प्लिम्यूल आर, ये लाइन कट कर देना। ठीक है? रेडिकल एंड प्लिम्यूल आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव शीट। प्रोटेक्टिव शीट से कवर किए जाते हैं इन केस ऑफ योर मोनोकॉट, वेयर एज डाइकॉट में ऐसी कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट पॉइंट, हाँ जी, लास्ट के बाद तुम्हारा लास्ट 5th पॉइंट आता है, एल्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट। एल्यूरॉन लेयर प्रेजेंट है। क्या है एल्यूरॉन लेयर? तुम्हारी बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच लेयर। इट इज प्रोटीन रिच लेयर जो और क्या है? न्यूट्रिशियस है। क्लियर? वेयर एज ये ऐसी कोई चीज़ तुम्हारे डाइकॉट में एब्सेंट होती है। हाँ जी, क्या तुम्हें इतना क्लियर हो गया है? क्या तुमसे ये एग्जाम्पल्स, ये डायग्राम, ये कंपैरेटिव चार्ट हो जाएगा रिवाइज? लर्न करने की कोशिश करो साथ के साथ, ताकि तुम्हें बर्डन ना लगे। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना इन द कमेंट सेक्शन। राइट? बाकी मेरे हिसाब से आज का टॉपिक इतना मुश्किल नहीं था, 1 गो में भी तुम्हारा ये हो जाएगा। क्लियर? चलो बेटा, कंपैरेटिव कंप्लीट, अपना पढ़ लेना। राइट? प्रैक्टिस करते रहो, लर्न करते रहो, डायग्राम्स रिवाइज करते रहो। ओके, हैव अ गुड डे बेटा।